तो दारू मुसन्निफीन ने कबाड़ के भाव में बेच दिया, ये कहकर कि इसको रखने की जगह नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं, कैरेट चलने वाली मशीन होती थी। आदाब, नमस्कार। मैं अभी दल सिंह सराय में मौजूद हूँ और आज चुके भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती है, योम पैदाइश है। और आज जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पर कई शिक्षाविद हमारे बीच मौजूद हैं और हम चर्चा करेंगे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शख्सियत क्या थी और आज किस तरह से उनके कारनामों को, उनके किरदारों को लोग देख रहे हैं, या हुकूमत, आज की हुकूमत किस तरह से उनके योम पैदाइश को मना रही है। सबसे पहले मैं परिचय करा दूं आपको कि हमारे बाईं तरफ गजाली अनवर हिलाल हैं और मेरे दाहिने तरफ प्रोफेसर मोहम्मद जकी हैं, छत्रधारी इंटर विद्यालय के प्राचार्य फयाज़ अहमद हैं, डॉक्टर हिलाल साहब हैं। तमाम लोगों का मैं मशकूर भी हूँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के योम पैदाइश पर। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर गजाली अनवर हिलाल से जानना चाहूँगा कि आखिर योम पैदाइश है आज, इसको किस तरह से देख रहे हैं। हिंदी में एक बात कहा जाए कि बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्ति, तो मौलाना आज़ाद उस तरह के बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। आप इस्लामिक स्कॉलर के साथ साथ फ्रीडम फाइटर भी रहे, खिलाफत पार्टी के या खिलाफत मूवमेंट के, कह लीजिए खिलाफत मूवमेंट के बहुत अग्रणीय सदस्यों में से रहे, बहुत आपने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। एक बहुत अच्छे पत्रकार के तौर पर दुनिया में जाने जाते हैं, उसके साथ साथ बहुत अच्छे राइटर आप समझे जाते हैं, किताबें आपने लिखी हैं। आपको भारत का एक बेहतरीन नायक भी समझा जा सकता है, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ, इंडिया आज़ाद हुआ, तो आप उसके पहले शिक्षा मंत्री बनाए गए। तो आज हम लोगों को पता है कि IIT जो संस्थान, जो इंजीनियरिंग के बेहतरीन संस्थान हैं, वो मौलाना आज़ाद ही के द्वारा स्थापित किए गए हैं। UGC को बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है, इस तरह के इन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स को बनाने में आपके बहुत बड़े योगदान हैं। तो इस तरह से आप नायक भी रहे, कई यूनिवर्सिटियों को संभालने सजाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो शिक्षाविद भी आप कहे जा सकते हैं। आपकी इन उपलब्धियों को हम लोगों को ये चाहिए कि हम अपने लोगों को बताएं, आने वाली नस्लों को इस बातों को बताएं कि मौलाना आज़ाद की शख्सियत, मौलाना आज़ाद का किरदार, मौलाना आज़ाद के काम किस तरह के थे, क्या क्या कुर्बानियाँ थीं उनकी इस देश के लिए, कौम के लिए, लोगों के लिए, आवाम के लिए, किस तरह की कुर्बानियाँ थीं, इसको बताया जाए ताकि आने वाली नस्ल इन कुर्बानियों को, उनके इन कामों को याद रख पाए और उससे कुछ ना कुछ हौसला ले, कुछ ना कुछ तालीम ले कि हो सकता है इन्हीं बातों को सुनकर आज नहीं, अगले 100 साल के बाद ही सही, कोई उस जैसी शख्सियत भी तो पैदा हो जाए इस देश में। सरकार भी इसके ऊपर कुछ तो काम कर ही रही है। जैसे हम लोग अभी जान भी रहे हैं कि 11 नवंबर का दिन एजुकेशन डे के तौर पर मनाया जाता है, चूँकि आप पहले शिक्षा मंत्री थे, पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो उनको इस तरह श्रद्धांजलि दी जा रही है। लेकिन अभी तक तो कोई छुट्टी नहीं दी जाती है एजुकेशन डे पे। नहीं, छुट्टी देने का प्रावधान भी नहीं होता। जब भी कभी ऐसा कोई प्रोग्राम हो तो छुट्टी देना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि अब टीचर्स डे पे हम छुट्टी दे देंगे तो बच्चे सबसे ज़्यादा किस तरह को पहचानेंगे कहाँ से। अगर हम चिल्ड्रंस डे पर छुट्टी दे देंगे तो बच्चे चाचा नेहरू को पहचानेंगे कहाँ से। तो स्पेशल कुछ भी प्रोग्राम तो कराया जाना चाहिए स्कूलों में या ऐसे शिक्षण संस्थाओं में। क्या इस पर प्रोग्राम तो हो रहा है, स्कूलों में भी हो रहा है। सरकार का निर्देश भी होता है स्कूलों में प्रोग्राम करने का। खुद सरकार भी कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि गांधी मैदान में, पटना में भी प्रोग्राम्स होते हैं शिक्षक दिवस पर, लोगों को सम्मानित किया जाता है, शिक्षकों को, तो सरकार भी करती। तो सब कुछ सरकार ही पर ना छोड़ा जाए, कुछ हम लोग अपने ऊपर भी रखें। सच्ची अक़ीदत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से तो मुझको यही लगती है कि हम तालीम के तय ज़्यादा इनर्जेटिक हो जाएं, ज़्यादा तालीम के लिए सोचने वाले बन जाएं, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी तालीम के इर्द गिर्द ही घूमती है, एजुकेशन के इर्द गिर्द ही घूमती है। ये उनको एक सच्ची अक़ीदत होगी। अपने मादरे वतन के लिए पूरी तरह से ईमानदारी के साथ, पूरी ईमानदारी से इसकी खिदमत करना, ये भी एक अच्छी ख़ाज अक़ीदत होगी मौलाना आज़ाद को। क्योंकि आप उनके जीवन को अगर पढ़ें, उनके बारे में जानें, तो आपको पता चलेगा। जीवन भर आप इस बात पर आप अडिग रहे कि आपने कभी इस बात को तस्लीम करना नहीं चाहा कि किसी एक टुकड़े को कहो कि मेरी ये मातृभूमि है, मैं इसको नहीं मानने वाला हूँ, पूरा भारत ही मेरी मातृभूमि है।
इसको अभी हम लोग पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट कह लेते हैं, वो पाकिस्तान बांग्लादेश का इलाका भी उसमें शामिल हो जाता है। आप उस अखंड भारत को मानने वाले लोग थे। आज अखंड भारत की बहुत सारी बातें हो रही हैं, अखंड भारत की बहुत सारी चीज़ें ली जा रही हैं, लेकिन अखंड भारत का कंसेप्ट जो है वो मौलाना आज़ाद ने भी रखा है अपने साथ। उनके कारनामों को, उनकी बातों को, उनके किरदार को, उनके औसाफ को नए जनरेशन्स को बताते हैं। तो ये हमारे लिए सादत की बात है, उनके लिए बहुत सादत की बात नहीं ना होगी। उनकी शख्सियत इतनी अजीम है कि आप बोलें ना बोलें, वो शख्सियत तो अजीम रहेगी, किताबों में दर्ज है, लाइब्रेरियों में पड़ी हुई हैं, वो जब तक क़यामत ना आ जाए तब तक वो चीज़ें वहाँ महफूज रहेंगी। तो वो हमारे लिए बासे सादत है, हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ है कि हम उससे कुछ ना कुछ रहनुमाई हासिल करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच प्रोफेसर मोहम्मद जक्की मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर यौम पैदाइश पर आप लोग जमा हुए यहाँ, किस तरह याद करना चाहिए उनको। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद गो बुलंद शख्सियत के मालिक थे। इत्तफाक से हम तमाम लोग उनको नज़रअंदाज कर दिए। उनके पैगामात को, उनके काविश को, उनकी मेहनत को, उन्होंने हिंदुस्तान के लिए जो कुछ किया, आम तौर पर मुसलमानों ने उनको नज़रअंदाज कर दिया। जबकि वो हिंदुस्तान के एक ऐसे नामवर बुलंद शख्सियत थे जो ज़माना शनास थे। उन्होंने तक़सीम हिंद के मुखालफत की थी। उन्हें अंदाज़ा था कि ये दोनों कौमें साथ रहेंगी तो हिंदुस्तान तरक्की करेगा, अदरवाइज़ ये बिखर जाएगा और मुसलमान कमज़ोर हो जाएंगे। आज उनका वसवसा बिल्कुल सामने सच आया है। उनकी दो मशहूर किताब, इंडिया विंस फ्रीडम और वार खातिर, उनकी दो मशहूर किताब है। इंडिया विंस फ्रीडम के बारे में बताया गया कि 40 साल की उम्र में उन्होंने इंग्लिश सीखा और एक ऐसी तसनीफ़ की किताब इंडिया विंस फ्रीडम जो हिंदुस्तान की बहुत मशहूर किताब हो गई और इनमें उनकी काबिलियत को देखा गया है। वार खातिर उर्दू की मशहूर किताब जिसमें खतूत पर मुश्तमिल है ये किताब, और इसमें इतने खतूत शामिल हैं और इसको अगर पढ़ा जाए तो पता चलेगा कि हम बहुत बड़ी चीज़ से महरूम रहे हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। उन्हें अपने बच्चों को, ख़ास के स्कूलों में मुस्लिम बच्चों को इसने रोशनास कराया जाए, उनकी तालीमात को आम कराया जाए, उनके जो मैसेज हैं उनको आम कराया जाए, तभी हम कुछ बेहतर कर सकते हैं, वरना हम यहाँ गुमनामी में पड़ जाएंगे। हमारे बीच और भी कुछ लोग हैं, जैसा कि मैंने कहा कि छत्रधारी इंटर विद्यालय के प्राचार्य हैं फयाज अहमद। क्या कहेंगे सर, दो शब्द में क्या कहेंगे यौम पैदाइश पर? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का आज यौम पैदाइश है और इस मकसद के तहत तमाम हम पूरे हिंदुस्तान में हर जगह याद कर रहे हैं। इसी बहाने हम लोग भी एक जगह मुज्तमा होकर उनकी यादगारी मना रहे हैं और उनके कारनामों को, उनकी कही हुई बातों को, उनकी लिखी हुई बातों को आज असर नौ हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तमाम लोग उनकी शख्सियत को से तो मुतासिर हैं ही, उन्होंने जो कुछ करके दिखाया है, ज़रूरत इस बात की है कि उस पर पूरे तौर से, पूरे वसूख के साथ अमल किया जाए और उसको हर जगह आम किया जाए। उन्होंने जो तालीम दी है बेदारी के लिए, उससे रोशनास कराया जाए। हम लोगों को भी अब्दुल कलाम आज़ाद की तरह बच्चों को भी याद कराना चाहिए कि अब्दुल कलाम आज़ाद ऐसे थे। सही मायनों में जो खिराज अकीदत होगा वो बच्चों को सही रास्तों पर ले चलना या सही तालीम दिलाना, ये सही मायनों में खिराज अकीदत होगा पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के लिए। रवाना हाशमी सोशल